Basically, activity 1 is a story of Buddha's disciple gets a new robe. Robe मतलब cloth. Okay? So ये story में लॉर्ड बुद्धा की जो डिसाइपल है गौतम बुद्धा के, उनको एक नया रोब मिलता है, न्यू क्लोथ मिलता है, तो उस पे है. इट्स अ डायलॉग एक्चुअली. सो व्हाट हैपेंस इज, वंस द डिसाइपल मतलब शिष्य ऑफ बुद्धा आस्क्ड हिम इफ ही कुड गेट a new robe. After Buddha made sure that the old robe could not be used any longer, he allowed the disciple to get a new one. A few days later, Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe. Okay, so what happened is the disciple asked Lord Buddha, like, मुझे नया रोब चाहिए, मुझे नया क्लोथ चाहिए. तो उन्होंने पहले ये एश्योर किया कि उनका जो पुराना रोब था वो अब और यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या, कि वो कहाँ डिस्पोज किया, वो सब मेक श्योर करने के बाद ही डिसाइपल को नया रोब लाके दिया. ठीक है. और वो बहुत ही खुश था. तो बुद्धा ने उनको पूछा कि कैसा लग रहा है तुम्हें, अच्छा लग रहा है. सो डिसाइपल सेज या आई एम वेरी हैप्पी. सो देन बुद्धा आस्क फॉर द क्वेश्चंस दैट, अब मुझे बता कि तुमने पुराना रोब से किया क्या. ठीक है. सो डिसाइपल सेज मैं उसको यूज करता हूँ बेड स्प्रेड की तरह, मतलब बेडशीट की तरह उसको मैं भी यूज करता हूँ. जो पुराना वाला रोब था उसको मैं बेडशीट की तरह यूज करता हूँ. तो फिर वो पूछते थे तुमने पुराना बेडशीट का क्या किया. तो बोलते कि उसको मैंने विंडो के कर्टन्स बना दिए. ऐसा डिसाइपल आंसर करता है. तो फिर वापस लॉर्ड बुद्धा पूछते कि तो जो कर्टन्स थे उसका क्या किया तुमने. तो बोलते कि उसको मैंने हॉट यूटेंसिल्स को कैरी करने के लिए किचन में यूज करता हूँ. तो फिर वो पूछते हैं तो हॉट यूटेंसिल्स कैरी करने के लिए जो रखा था उसको तुमने क्या किया, वो क्लोथ का क्या किया जो किचन में पहले से ही था. तो बोला उसको मैंने मॉप में ले लिया, मतलब क्लीनिंग करने के लिए ले लिया. तो वो पूछते तो कि क्लीनिंग करने के लिए जो मॉप था उसका तुमने क्या किया. तो बोलते हैं उसको मैंने थ्रेड्स में काट लिए, फिर उसको हम लोग ने दिया जैसे बनाकर उससे हम लोग ये दिया में जलाते हैं. ठीक है. मतलब दिया जलाने के लिए हम वो बनाते विक्स. हाँ, वो जैसे रुई का करते हैं. हाँ, तो वैसे इन लोगों ने जो पुराना रोब था, मतलब पुराना जो क्लोथ था मॉप करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए यूज़ करते थे, वो मॉप में से निकाले कट करके फिर उसको रोल करके उसको दिया की तरह यूज़ कर. ठीक है. सो बुद्धा बहुत ही खुश हो गए अपने डिसाइपल के आंसर से और बहुत ही सेटिस्फाइड भी थे. सो दिस इज एक्टिविटी 1. अंडरस्टूड? या. नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 2. Okay, so now in activity 2, what you have to do is, see, Buddha's disciple, he needed a new robe. ठीक है. बट उन्होंने पुराना जो रोब था उसको फेंका नहीं. It didn't throw it away. आपको आपके क्लासमेट्स में से कोई भी 5 लोगों को पूछना है कि उन्होंने अब तक लास्ट में कौन सी पुरानी चीज़ डस्टबिन में फेंकी है. ठीक है. कौन सी पुरानी चीज़ डस्टबिन में फेंकी है जिसको उनको लगता है कि आगे यूज़ नहीं कर सकते. ऐसी कौन सी चीज़ है जो ओल्ड हो चुका है और उन्होंने उसको डस्टबिन में फेंका है. विच वॉज द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू आस्क एनी 5 क्लासमेट्स एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, सो डू इट. ओके, नाउ इन एक्टिविटी 3 you have to go through the list. Once you ask your classmates क्या क्या चीज़ उन लोग ने लास्ट में फेंका था, मतलब अभी लेटेस्ट कौन सी चीज़ें जो उन लोग ने डस्टबिन में फेंकी है जो पुरानी हो चुकी थी, वो लिस्ट तुम लोग ने बना ली. उसमें से तुमको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, तुमको लगता है कि इसको तुम आगे कुछ करके उसको यूजफुल बना सकते हो, वो तुमको फिल इन करना है. लाइक आई विल री यूज द ओल्ड डैश एज अ न्यू डैश. तो सपोज अगर किसी ने उनके बैंगल्स थ्रू आउट कर दिए, ठीक है, मेटल के बैंगल्स या ऐसा, बिकॉज ऑफ द फेडेड कलर, सो व्हाट यू कैन से, मेरे को बैंगल्स अच्छा लगा, सो द आंसर विल बी आई विल री यूज द ओल्ड bangles and as a new candle stand. You can say like that, na?
तो आप ऐसा कौन सा चीज़ है, आपने आपके 5 फ्रेंड्स को पूछ लिया या क्लासमेट्स को कि क्या चीज़ है जो तुमने लास्ट टू लास्ट फेंका था, जो पुराना हो चुका था, जो तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें काम का नहीं है। ऐसे 5 लोगों से पूछ लिया, उनका लिस्ट डाउन कर दिया, फिर तुमको ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ है, इसको तुम रीयूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कौन सी चीज़ है और रीयूज़ करके क्या बनेगा, वो आपको सेकेंड डैश में लिखना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ डायलॉग गिवन। अभी जैसे यहाँ पे बुद्धा की स्टोरी है, it was regarding the new robe and the old robe and how they reused it. Okay, so now what they are saying, आपको भी ऐसा कोई एक चीज के बारे में सोचना है और डायलॉग लिखना है, ठीक है। जैसे कि if you are asking for a pen to your suppose you are asking for a pen to Lord Buddha, so you say I want a, you can say now that you have a new pen, what did you do with the old one, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। so you will answer I made it as a pen stand. How I collected many pens like that which I had, so I just joined it with the Fevistick and made a pen stand. Then what did you do with the old pen stand? Okay, next dialogue में pen stand आ जाएगा. So you will say I made it as a mobile holder. So what did you do with the old mobile holder? You can say I used it as a card holder. So what did you do with the card holder? I used it as some frame. Likewise you can say. Okay, वैसे आपको आगे डायलॉग लिख के जाना है as much as you can. Maximum there should be more और आपको 10 डायलॉग्स लिखने हैं, इतना आपको करना है। ओके, अंडरस्टूड। एक्टिविटी 3 में क्या करना है, डायलॉग आपको बनानी है। आपको न्यू चीज़ लाके दी तो वो पूछते हैं कि ओल्ड का क्या किया, तो वो आप लिखोगे। वैसे ही आपको कोई भी एक चीज़ के बारे में इमेजिन करके राइट डाउन करना है ये डायलॉग। ओके, अंडरस्टूड। इफ यू डोंट गेट इट आस्क मी लेटर। Next is activity 4. Now you have read some stories and activities about reusing many things to make something new. But can you also think of many ways to use one thing? हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि अलग अलग चीज़ों को रीयूज़ कैसे करा जाए, पर आपने कभी ऐसे सोचा है कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करें? Here it is. This idea is often used on blogs on the internet. People think of as many ways to use one thing as they can and post the many uses on a blog to give another people good ideas for using a common thing. For example, here is a list of 13 ways to use a common paper clip. अभी यहाँ पे हमको एक लिस्ट बताया है कि किस तरीके से एक पेपर क्लिप को तुम अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसको होल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। पेपर क्लिप पता है ना, यू क्लिप, फोटो इज गिवन। हाँ, होल बनाना हो आपको पेपर में तो यूज़ कर सकते हो। फिंगर नेल्स, ठीक है, क्लीन करने के लिए। देन ऑर्नामेंट्स, स्मॉल ऑर्नामेंट्स, छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स को तुमको हैंग करना हो तो उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो। अनक्लॉग ग्लू बॉटल को तोड़ने के लिए उसका नॉसल। देन यूज एज एन एमरजेंसी पिन टू होल्ड देम। यस, हम यू पिन लगा देते ताकि वो सेफली रहे। सब्सटीट्यूट फॉर अ ट्विस्ट टाई टू क्लोज अ प्लास्टिक बैग। या मतलब प्लास्टिक बैग को बंद करने के लिए तुम उसको ऐसे घुमाकर उसको ट्विस्टर की तरह यूज़ कर सकते हो। देन क्लीन द लिटिल रोलर्स इन योर कंप्यूटर माउस के अंदर जो छोटे छोटे से भर जाता है उसको क्लीन आउट करने के लिए। यूज़ एज अ सब्सटीट्यूट टूथपिक की तौर पे यूज़ कर सकते हो। देन एज एन इनएक्सपेंसिव ईयरिंग की तरह भी बना सकते हैं। नेक पीस, यस। पुश रीसेट बटन ऑन मेनी डिवाइसेस। रीसेट बटन होता है, कभी कभी हमसे नहीं होता, छोटी होती है, तो तुम इसको यूज़ करके वो कर सकते हो। मेड अ नेकलेस और ब्रेसलेट विथ मनी हुक्ड टुगेदर। आई टोल्ड यू ना, नेक पीस, सो यू कैन मेक अ नेकलेस और अ ब्रेसलेट फ्रॉम इट। देन यूज एज अ की चेन, यू कैन। And the last, hold papers together, for holding the papers together. So likewise here they have listed out 13. So आपको भी एक और सोचना है, एक और सोच के 14th also you have to think कि पेपर क्लिप को कैसे यूज किया जाए, that you will write there. Okay, one extra and you should make sure that it is not repeated in the list में नहीं होना चाहिए। Okay, yeah.
Okay. Activity 5. Circle the quote you think is most interesting. Then ask your classmates which one they think is more interesting. Record the number on the chat. Okay. So here some quotes are given. See, one man's trash is another man's treasure. Waste not, want not. Garbage in, garbage out. सो आपको पहले तो आपके फ्रेंड्स या क्लासमेट को पूछना है कि उनको ये तीन में से कौन सा कोट सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर वो जॉट डाउन करो और फिर उसके बाद लिखना कि फर्स्ट वाला कोट कितने लोगों को पसंद आया, सेकेंड वाला कितने लोगों को एंड थर्ड वाला कितने लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज द सेम सेइंग यू डिड। डिड यू लाइक द मोस्ट पॉपुलर सेइंग और वन ऑफ द लेस पॉपुलर वंस। फिर उसके बाद आपको कौन सा पसंद आया वो बताओ। क्या आपको जो पसंद आया वो कितने लोगों ने सिलेक्ट किया वो भी बताना है। फिर आपको जो पसंद आया वो मोस्ट में आता है कि लीस्ट में आता है, मतलब सबसे पसंदीदार में आता है कि सबसे कम पसंदीदार में आता है, वो भी मेंशन करना है। फर्स्ट यू हैव टू से विच वन यू लाइक द मोस्ट, देन हाउ मेनी पीपल लाइक्ड इट, and does it belong to the most liked one or the least liked ones. Okay, yeah. फिर next is what do you think is the meaning of your favorite saying। अब ये तीन में से आपका कोई एक फेवरेट है, उसका मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है। that you have to guess and write कि उसका मीनिंग क्या है। okay, then next is make up a saying about trash or recycling or reusing things or another related idea of your own and print it nicely on the banner below। अभी आपको एक कोट बनाना है खुद ऑन रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, तीनों को किसी में कोई भी कंसेप्ट को लेकर आपको एक कोट बनाना है, एक सेइंग, इस तरीके से एक स्लोगन बनाना है और आपको ये बैनर में लिखना है। ठीक है। So make sure that you do that. Clear everyone what you have to do in activity 5?